जहां पर 4 दिसंबर की सुबह ट्रिपल मर्डर की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। एक ही परिवार में पति, पत्नी और बेटी की हत्या की खबर सुनकर हर कोई सदमे में था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। पुलिस के खुलासे में जो बातें निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा। बेटा ही निकला कातिल। खत्म कर डाला अपना परिवार। दक्षिणी दिल्ली का देवली गांव बुधवार की सुबह ट्रिपल मर्डर के सनसनीखेज वारदात के साथ जागा। खौफनाक मंजर को देखकर आसपास के लोग खौफ में थे तो पूरे इलाके में हड़कंप मचा था। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से पुलिस पर भी दबाव था, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे में इस मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा दिया। बुधवार को मृतक राजेश कुमार की शादी की सालगिरह थी। घर में मैरिज एनिवर्सरी की खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन खुशी का माहौल मातम में बदल गया और इस मातम को बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार का बेटा निकला। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अर्जुन ने ही अपने पिता, मां और बहन का कत्ल किया है। पहले तो पुलिस सभी संभावित कारणों जैसे डकैती और पारिवारिक विवाद के एंगल से जांच कर रही थी। फॉरेंसिक टीमें भी घटनास्थल पर अतिरिक्त सबूतों की तलाश कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने जब बेटे से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने पहले बहन को, फिर मां और आखिर में पिता को मारा। एफएसएल की टीम जो मौके पे थी, उसके अनुसार हमको कई ऐसे टेल टेल एविडेंसेस वहां पर मिले जो शक की सुई इनसाइडर की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहे थे। उन सब एविडेंसेस के साथ जब इसको कन्फ्रंट किया गया तो इसने कबूल किया, कन्फेस किया कि इन हत्याओं को उसी ने अंजाम दिया है। तो घर के पुत्र ने ही घर के सदस्यों की हत्या की। पुलिस ने बताया कि परिजन बहन को ज्यादा तवज्जो देते थे, इसी से वो दुखी था। अर्जुन को ये पता लगा कि परिजन प्रॉपर्टी भी बहन के नाम करने वाले हैं, जिससे वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगा और बदला लेने के लिए उसने तीनों के मर्डर का प्लान बनाया। उस पर किसी को शक ना हो, इसीलिए उसने माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी का दिन चुना। आरोपी ने आर्मी से रिटायर पिता के सेना वाले चाकू से ही वारदात को अंजाम दिया। इसका पिता एक्स सर्विसमैन था, तो उसका इसके पुत्र के प्रति व्यवहार गर्म था। पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। इसकी बड़ी बहन पढ़ाई में अच्छी थी, वो एमए भी कर रही थी, उसके अच्छे मार्क्स भी आते थे। तो वो एक अपेक्षित महसूस करता था कि सारा प्यार, स्नेह और वो बड़ी बहन को मिलता है, मुझे उतनी तवज्जो या समर्थन नहीं मिलता। साथ ही साथ इसको ये भी कहीं से सुनने में आया कि इसकी संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा वो अपनी पुत्री या इसकी बहन को देने वाला है। पुलिस के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है। जिस जायदाद के लिए कलयुगी बेटे ने परिवार को खत्म कर डाला, वो अब सलाखों के पीछे है। हत्या को अंजाम देने से पहले वो भूल गया था कि कर्मों का फल यही भोगना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के जनकपुर में सीताराम विवाह के उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस उत्सव की बात करें तो 7 दिन तक चलेगा। बिल्कुल, ये उत्सव 7 दिन तक चलेगा और यही एक बड़ी वजह है कि 7 दिनों के उत्सव को देखते हुए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो उधर अयोध्या में भी रामायण मेले का शुभारंभ होने जा रहा है। सीताराम विवाह की तैयारियां पूरी। फूलों से सजाया गया जनकपुर।
अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन। आगामी 6 दिसंबर को होने वाले सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के लिए नेपाल का जनकपुर सज धज कर तैयार है। जनकपुर में इस महोत्सव को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। आपको बता दें कि नेपाल के जनकपुर में इस विवाह पंचमी का उत्सव पूरे सप्ताह भर मनाया जाता है। सिर्फ नेपाल और भारत से ही नहीं, देश विदेश के असंख्य राम भक्त इस महोत्सव को मनाने के लिए जनकपुर पहुंचते हैं। इस महोत्सव को लेकर अगर जनकपुर में हो रही तैयारी और सरकार की तरफ से इसे लेकर नियमों की बात करें तो इस बार ये तारीख 6 दिसंबर को पड़ रही है, जिसे सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये महोत्सव श्री राम जी की ससुराल यानी नेपाल के जनकपुर में मनाया जाता है। मान्यता है कि सीता जी का जन्म जनकपुर में ही राजा जनक के यहाँ पर हुआ था। इस खास महोत्सव को लेकर जनकपुर सज कर तैयार है। 7 दिन तक ये खास महोत्सव चलेगा। देश विदेश से लोग इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। जनकपुर क्षेत्र में 7 दिनों तक मांस मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जनकपुर के इस महोत्सव के बाद बात अगर राम की नगरी अयोध्या की करें तो अयोध्या में आज रामायण मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सीएम के आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सुबह 10:55 पर सीएम अयोध्या पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क में उतरेगा। रामकथा पार्क में रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। 12 बजे हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे। 12:20 पर रामलला के दर्शन करेंगे। 12:45 पर सीएम अयोध्या से मुंबई के लिए रवाना होंगे। एक तरफ अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन तो दूसरी तरफ 6 तारीख से जनकपुर में शुरू होने वाला राम सीता विवाह महोत्सव, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हैं और जनकपुर से लेकर अयोध्या तक पूरा माहौल राममय होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ की वजह से मची तबाही। बाढ़ में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। कोस्टा रिका के सारापिकी में बाढ़ का कहर, भारी बारिश की वजह से तबाही, सड़कों पर भरा पानी। इजरायल ने गाजा में विस्थापित फिलिस्तीनियों के ठिकानों पर हमला बोला। इजरायली हमले में करीब 21 लोगों की मौत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की भारत की तारीफ। ये मोदी के मेक इन इंडिया की जमकर की तारीफ। गाजा के खान यूनिस शहर पर इजरायली फोर्स का हमला में कई शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई। जॉर्जिया की राजधानी